गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव फार्मूला के। देखिए, इसमें आपको सिखाएंगे इंटरोगेटिव। आज के वीडियो में खासकर हम आपको बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ये एग्जाम में आएगा तो आप किस तरह कर सकते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव दो किस्म का होता है, आपको बारीकी से बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखिए, एक होता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। देखिए, WH वर्ड से बना हुआ क्वेश्चन जो होता है उसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। इंग्लिश में ये होता है 9 टाइप्स का। और देखिए, यस नो और WH दो किस्म का हो गया है। पहले आपको बताएंगे, देखिए यस नो के बारे में। यस नो के समझिए, अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में अगर डू आया है, डू या डज आया है, तो इसके बदले आपको इज, एम और आर, ये तीनों में से एक करना पड़ेगा। और अगर डिड आया है तो इसको हटाकर आपको वाज और वेयर करना होगा। ये बात याद रखिए, ये आप याद रखिए। और एक्टिव पैसिव में लाने के लिए आपको V3 का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब 3 भी आपको रख 3 नहीं रखेंगे तो आपका पैसिव नहीं रहेगा। इसी तरह देखिए, अगर हैज़, हैव और हैड आया है तो आपको इनके ज़रिए देखिए हैज़ ही रखना पड़ेगा, चाहे हैव या हैड आप रखेंगे। इसके साथ साथ आपको V3, यहाँ पे V3 रख कर आएगा, हमेशा ही V3 आता है, तो आपको यहाँ पे बीन करना पड़ेगा। देखिए, बीन और प्लस V3, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आप सब लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताएंगे। देखिए, मान के चलिए एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, डू यू राइट अ लेटर। देखिए क्या है, ए डू आया है, यू राइट अ लेटर। ए डू हो गया V1, यू हो गया देखिए सब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब 1। इसी तरह देखिए, डू तो हो गया क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, इसको पैसिव में लाने के लिए ए और लेटर जो ऑब्जेक्ट इसको आगे लेके आइए। लेकिन ये आगे तभी आएगा जब आप इसमें से एक रखेंगे, इज, एम, आर से आगे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डू आया है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट और लेटर है तो ये लगेगा इज और लेटर। अब इसका वर्ब 3 क्या होगा, राइट का, रिटन बाय यू का तो यू ही होता है, ये चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क। इज देखिए और लेटर है, यहाँ पे डू लगा है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए यहाँ पे डू या डज कुछ भी लगे आपको समझना है इज, एम, आर में से ही एक होगा। तो इसीलिए अगर देखिए डू यू राइट और लेटर आया है तो डू हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट, राइट हो गया V1 और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, देखिए ये और लेटर है तो ये सिंगल है, इज लगेगा, और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, राइट के वर्ब 3 हो गया रिटर्न बाय यू हो गया। इसी तरह आपको देखिए बताएंगे दूसरे में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डज सी क्लीन द रूम। देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे डज आया है, डू या डज कुछ भी आए आपको बस इज, एम, आर ही करना है। यहाँ पे द रूम है, अगर ज़्यादा आया तो आर लगेगा, बस एक आया तो इज लगेगा। देखिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, इज लगेगा, इज द रूम क्लीन्ड। देखिए क्लीन ऑफ 3 क्या है, क्लीन्ड बाय हर। देखिए बाय हर लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर प्रोनाउन आया है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोनाउन लिखें, लेकिन अगर नाउन आया है तो आपको लिखना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे भी बताएंगे। देखिए, एक और एग्जांपल देंगे आपको, डिड ही कॉल देम, डिड ही कॉल देम। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डिड आया है तो आपको वाज वेयर लगेगा,
लेकिन यहाँ पे देखिए डीड आया है, ये पास्ट हो गया, और ही हो गया सब्जेक्ट, कॉल हो गया V1 और देम हो गया, दे मतलब वो लोग को, तो दे मतलब हो गया दे। तो यहाँ पे रखिए दे लेगा वेयर, वेयर दे, अब क्या होगा वर्ब 3 कॉल्ड बाय, ही क्या होता है हिम, क्वेश्चन मार्क। देखिए एक और आपको क्वेश्चन बताएंगे इसी में, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द टाइगर्स, ये आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए हैज़ आया है, द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द टाइगर्स, तो आपको समझना है। देखिए हैज़ हैव जो भी आएगा तो उसको तो हम लोग हैज़ हैव ही लिखेंगे, लेकिन समझना होगा। देखिए अगर एक वचन आया है तो हैज़, अगर बहुवचन आया है, ज़्यादा आया है तो हैव लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट द टाइगर्स है, तो मान के चलिए ये ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्या लगेगा हैव आएगा ऑब्जेक्ट द टाइगर्स। वर्ब 3 आया है तो क्या हो गया, ये देखिए वर्ब 3 है, हैव द टाइगर्स बीन प्रोटेक्टेड होगा। देखिए प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट और क्वेश्चन मार्क। देखिए ये हो गया आपका यस नो का फॉर्मूला। अगर यस नो आता है आपको तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें डू डज डीड या हैज़ हैव हैड आएगा, तो आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझा दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और आपको अभी बताएंगे अगर WH क्वेश्चन में आएगा तो आप किस तरह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आइए आप बात करते देखिए WH क्वेश्चन के बारे में। तो WH क्वेश्चन हमेशा ही WH वर्ड से ही स्टार्ट होता है। देखिए इसमें आपको व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हिच इस तरह आ गया, तो आपको ये जो पैसिव में ले जाने के लिए आपको बहुत आसान सा तरीका सिखाएंगे। देखिए पहले कुछ एग्जांपल के जरिए आपको बताएंगे। देखिए व्हाई शुड वी प्रिजर्व द टाइगर्स, हमें टाइगर्स को क्यों बचाना चाहिए। देखिए टाइगर्स। उसी तरह आपको देखिए बताएंगे व्हाट डिड दे कुक आस। अगले एग्जाम्पल का आपको दिखाएंगे। देखिए हु विल कुक दिस फिश, who does teach us। देखिए इनको समझने के लिए आपको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा, पहले आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। आपको बस इतना याद रखिएगा कि अगर ये जो एक्टिव में दिया है इसको पैसिव में ले जाने के लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ए वाई को हम लोग वाई लिखेंगे। देखिए वाई, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, द टाइगर्स है। वाई, देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअली वर्ब चाहिए, वाई शुड द टाइगर्स। देखिए शुड के बाद ये प्रिजर्व वर्ब 1 आया है, तो हम आपको पहले सिखाए थे बी लिखिएगा, और वर्ब 3 क्या होता है, प्रिजर्व्ड, और बाय अस। देखिए पैसिव में बाय प्लस एजेंट आता है, वाई शुड द टाइगर्स बी प्रिजर्व्ड बाय अस। इसी तरह देखिए व्हाट, ये व्हाट है, व्हाट डिड दे टीच अस, ये आया है तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए व्हाट डिड आया है तो क्या होगा, डिड मतलब वाज वेयर, तो याद रखिए व्हाट वेयर
यहाँ पे अस आया है, अस मतलब हो गया वी। व्हाट वेर वी, टीच का भाव थ्री क्या होता है, टॉट बाय देम। व्हाट वेर वी टॉट बाय देम, हम लोग क्या पढ़े उन लोगों के द्वारा। आगे देखिए हु विल कुक दिस फिश, तो इसको समझिए, अगर हु आया है तो बाय हुम करना पड़ेगा। देखिए आपको, बाय हुम दिस फिश, बाय हुम विल दिस फिश, और विल आया है तो आपको समझिए बी लिखना पड़ेगा, बी कुक्ड। देखिए कितना आसान है। हु आएगा तो बाय हुम आपको करना जरूरी है, ये आपको बाद में नोट में बताएंगे। हु विल कुक दिस फिश का मतलब हो गया बाय हुम विल दिस फिश बी कुक्ड। यहाँ पे देखिए हु आया है तो बाय हुम ही कीजिए, बाय हुम। यहाँ पे डज आया है तो मतलब इज एम आर में से एक होगा। यहाँ पे अस मतलब वी हो गया तो इसलिए आर रहेगा। देखिए बाय हुम आर वी टॉट। देखिए क्वेश्चन मार्क, आपको बस समझना है बच्चों। देखिए एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल आप कीजिए, अच्छे से कीजिए। मॉडल वर्ब आया है तो बी लगिएगा, बी लिखिएगा, क्योंकि देखिए मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये जो भी आप देखेंगे इसमें अगर आया है भी1 लगकर, या विल आया है, शैल आया है, शुड आया है, अगर वर्ब वन आया है तो आपको बी वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हु आया है, देखिए नोट में लिख रहे हैं आपको, अगर हु आया है तो हु को आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, बाय हुम। देखिए आपको एक तरीका सिखा दे रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसका दो स्ट्रक्चर है। पहले तो आपको मान चलिए बाय हुम प्लस, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस V3 आएगा और क्वेश्चन मार्क होगा। उसी तरह देखिए WH वर्ड अन्य जो आता है उसके बाद WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो आपको आया है ऑब्जेक्ट होगा, और V3 होगा। देखिए इसमें हमेशा ही याद रखिएगा इन अवस्थाओं को। और देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में कभी कभी आपको बी वर्ब भी पढ़ सकता है, तो बी वर्ब को रखना मत भूलिएगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन आ सकता है।